अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ 1962 कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था, इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन को, और हमने कहा था कि उसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 234 आर्टिकल्स थे और 6 स्केड्यूल थे, लेकिन वो एब्रोगेट हो गया था 2 इयर्स के बाद। तो ये कंसीडर किया जा रहा था कि जी ये लेंथी डॉक्यूमेंट था, शायद इसलिए इसको एब्रोगेट करना पड़ा या ये फेल हो गया। लेकिन कुछ और फेलर के भी कॉजेज़ थे, वो भी हमने एक सेपरेट डिस्कस किए हैं एक वीडियो के अंदर। तो बेसिकली आज हम इसकी तरफ चलते हैं, 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ। तो इसके 250 आर्टिकल्स थे और 5 स्केड्यूल्स थे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं जी, लेट्स मूव टुवर्ड द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर हम देखेंगे कि इसको ड्राफ्ट किसने किया। तो ये ड्राफ्ट किया गया था बाय अयूब खान, और ये जो है ये सीक्रेटली जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो परफॉर्म किया गया था, इसके जितने भी काम थे, और ये इस्टेब्लिश किया गया था सीक्रेटली। और इसके अंदर जो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो इस्टेब्लिश की गई थी। फिर इसके साइलेंट फीचर्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला साइलेंट फीचर ये है कि जी ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, और जिससे मैंने पहले आपको डिस्कस करते हुए बताया कि इसके अंदर 250 आर्टिकल्स और 5 स्केड्यूल्स थे। इसे प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 6 स्केड्यूल्स थे, तो इधर एक स्केड्यूल को कम कर दिया गया था ताकि ये लेस लेंथी हो जाए। फिर हमने कहा था कि जो पिछला कॉन्स्टिट्यूशन था उसको देखते हुए ये कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्मुलेट किया गया था। तो ये रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन था, इसके प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट जो थी वो कॉम्प्लिकेटेड थी। तो अमेंडमेंट किस तरह कॉम्प्लिकेटेड थी कि जी 2/3 मेजॉरिटी आपको रिक्वायर्ड होती थी अमेंडमेंट के लिए, और साथ में आपको अमेंडमेंट के लिए ऑथेंटिकेशन चाहिए होती थी प्रेसिडेंट से। इसके अंदर जो है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी कि जो पावरफुल पर्सन था वो प्रेसिडेंट था, तो उसकी ऑथेंटिकेशन आपको चाहिए होती थी जब आप अमेंडमेंट करना चाहते थे। नाउ कम टूवर्ड द अनदर पॉइंट और अनदर फीचर विच इज़ नेम ऑफ कंट्री। जिस तरह के हमने पहले कहा था कि नेम ऑफ कंट्री की डिस्कस करेंगे, तो नेम ऑफ कंट्री जो डिक्लेयर किया गया था इसके अंदर कहा गया था कि डेमोक्रेटिक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। नेशनल लैंग्वेज जो थी उर्दू और बंगाली ही थी, और फिर कुछ इस्लामिक प्रोविजंस जिस तरह के 1956 के अंदर थे वही सेम इसके अंदर रिपीट हुए थे 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो इसको मैंने इधर डिस्कस नहीं किया। अगर आपने इस्लामिक प्रोविजंस और यूनिकैमरल लेजिस्लेशन के पॉइंट को देखना है तो आप 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन वाली वीडियो को प्रीव्यू कर लें। नाउ कम टू अनदर पॉइंट विच इज़ द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जिस तरह हमने कहा कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, प्रेसिडेंट हेड था और उसके पास जो है पावर थी कि वो मिनिस्टर्स को अपॉइंट कर सकता है। फिर जुडिशरी को फ्रीडम दिया गया था, फ्रीडम ऑफ जुडिशरी थी, जैसे कि 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिस्कस किया गया। फिर फंडामेंटल राइट्स भी एज इट इज़ जिस तरह 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के थे, इसी तरह 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी सेम वही चीज़ें परफॉर्म की गई थी। फिर आ जाता था जी, जो इन्होंने एक मेन स्टेप किया था वो किया था जी इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल को इस्टेब्लिश किया था। इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई थी जो कि इस्लामिक इश्यूज़ के ऊपर एडवाइस करती थी, और उसको बेसिकली इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल कहा जाता था। और ये काम क्या करती थी, ये जितने भी लॉज थे उनको अलाइन करती थी इस्लामिक प्रिंसिपल्स के साथ। जैसे कि हमने पहले कहा था कि इस्लामिक प्रोविजंस के अंदर कि जितने भी लॉज हैं वो इन कॉन्ट्ररी नहीं होने चाहिए इस्लाम के साथ। इसी तरह ये जो इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल थी ये अलाइन करती थी तमाम लॉज को इस्लामिक प्रिंसिपल्स के साथ। फिर इसके अंदर एमरजेंसी प्रोविजंस भी प्रोवाइड की गई थी, यानी कि वही जिस तरह हमने पहले कहा कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करवाई गई, तो जो प्रेसिडेंट है उसके पास पावर थी कि वो एमरजेंसी को प्रोक्लेम करे जब भी कोई थ्रेटन फील किया जाएगा सवरेगनिटी को या इंटेग्रिटी ऑफ कंट्री पे। तो फिर जी इसने रूल ऑफ लॉ को इंट्रोड्यूस करवाया था।
यानी कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इक्वल प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई थी लॉ को, और तमाम के तमाम पर्सनस को जो है वो सेव किया जाता था इन अकॉर्डेंस विद लॉ। रूल ऑफ लॉ के अंदर एवरी वन और एवरी पर्सन इज़ इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, तो सबसे पहले हमें फिर प्रेसिडेंट की कुछ पावर्स के बारे में भी डिस्कस किया गया था कि प्रेसिडेंट की पावर्स क्या क्या हैं। वो भी इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन की गई थी कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसके पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है और ये मिनिस्टर्स को अपॉइंट कर सकता है, उनको अकाउंटेबल कर सकता है, और जितनी भी लेजिस्लेटिव, मिलिट्री और जुडिशियल पावर हैं वो सब की सब इसके अंदर पोजेस करती हैं। अब पावर्स के बाद फिर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी दी गई थी, और वो रिस्ट्रिक्शन में सबसे पहली आ जाती थी जी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से मुराद है कि प्रेसिडेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड कर दी गई थी कि वो किसी और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड ना करता हो। ही वॉज नॉट अलाउड टू होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो फिर उसके बाद इसके अंदर इनडायरेक्ट इलेक्शंस को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, और डायरेक्ट इलेक्शन के मेथड को जो है वो अबॉलिश किया गया था। फिर रेफरेंडम को इंट्रोड्यूस करवाया गया। देन फिर प्रीएम्बल, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 जो कि फॉर्मुलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट इस्टेब्लिश किया गया था, उसको प्रीएम्बल के तौर पे ऐड किया जाता था। फिर जी इसने भी फेडरल स्टेट बनाई थी, यानी कि फेडरल सिस्टम इस्टेब्लिश किया था, और 2 फेडरेशन 2 प्रोविंसेस इस्टेब्लिश किए थे, और जिसके अंदर सबसे पहले जी ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। देन फिर इन्होंने कुछ नॉन इस्लामिक प्रैक्टिसेस को एलिमिनेट किया था। उनमें कौन कौन सी आती थी कि जी वो नॉन इस्लामिक प्रैक्टिसेस जो कि कॉन्ट्ररी थी इस्लामिक टीचिंग से, जैसे कि गैम्बलिंग, अडल्ट्री। अब जैसे कि हमने पहले नेम ऑफ कंट्री के अंदर डिस्कस किया था कि इन्होंने डिक्लेयर किया था पाकिस्तान को डेमोक्रेटिक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। सो इसका मतलब इन्होंने डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस करवाया था। तो बेसिक डेमोक्रेसी के सिस्टम को इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। इन्होंने कहा था कि जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट किया जाएगा थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज। फिर कुछ प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज़ प्रोवाइड की गई थी स्टेट के लिए, जैसे हमने 1956 के अंदर डिस्कस की हैं। और फिर इन्होंने इस्लामिक वे ऑफ लाइफ को इंट्रोड्यूस करवाया था। इन्होंने कहा था कि शरिया जो है वो डिक्लेयर करेगी इस्लामिक वे ऑफ लाइफ को, और वो हर पर्सन को जो है कंट्री के अंदर अडॉप्ट करने पड़ेंगे। फिर माइनॉरिटीज़ के राइट प्रोवाइड किए थे, उनकी प्रोटेक्शन ऑफ राइट की थी, और जिस तरह हमने 1956 के अंदर डिस्कस किया कि वो अपने रिलीजियस फेस्टिवल्स को परफॉर्म कर सकते हैं, अपने रिलीजन को फ्रीली जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह इन्होंने यहाँ पे माइनॉरिटीज़ के राइट को प्रोटेक्ट किया था इस कॉन्स्टिट्यूशन ने। देन फिर हम इसके आउटकम की तरफ चलते हैं। तो अबव टॉपिक का आउटकम ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान रिवील्ड दैट देयर हैव बीन अ political conflict between party which lead to the country to the political anarchy and constitution was suspended or abrogated in such anarchy। यानी कि उसने कहा कि हम लोग जैसे कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को देखें तो हमें ये पता चलता है कि हमेशा तजाद रहे हैं पार्टीज़ के दरमियान, और उन तजाद की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजेक्ट हो जाता था या ख़त्म कर दिया जाता था, और फिर ये कुछ और भी मसले मसाइल हमारे लिए पाकिस्तान में पैदा करता था। ये कॉन्स्टिट्यूशन भी एब्रोगेट हो गया था और फेल हो गया था परफॉर्म करने में। फिर इसके भी फेलर के कुछ कॉजेज़ हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो।